गिरिडीह नगर निगम द्वारा लगातार जारी नोटिसों के परेशान लगभग 45 दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों ने एकजुट होकर फैसला लिया कि वे अब 24 घंटे अपनी दुकानों पर रहकर पहरा देंगे और प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि बार बार नोटिस मिलने से उनके परिवार मानसिक तनाव में है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने नगर निगम से मुआवजे की भी मांग की है। मामले को लेकर दुकानदारों ने भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा को बुलाया। मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दुकानदारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने नगर निगम पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और शुल्क लिया जाता है और दूसरी ओर अतिक्रमण बताकर दुकानें हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से दुकानदारों के समर्थन में आगे आने और प्रशासन से बातचीत करने की अपील की है। पुराना जेल के पीछे में जो 45 दुकानें हैं जिसको तोड़ा गया है नगर निगम के द्वारा, तोड़ा गया उसको अलग तरीके से तोड़ा गया। पहला बार नोटिस दिया गया कि छज्जा तोड़िए, उसका भी कागज है। दूसरा बार नोटिस दिया गया कि 3 फीट 6 इंच तोड़िए, अलग अलग सबका नाम लिखकर, वो भी नोटिस है। और जब वो चीज भी जब सब फॉलो किए, अपना पैसा लगा के सब तोड़वाए, तो अब तीसरा नोटिस आ गया 24 तारीख को रात में, क्योंकि 25 को बंद रहता है, कि अब सब तोड़िए। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि एक 44 दुकान नहीं है बल्कि 4-4 लोग इसमें काम करने वाले, अपना परिवार चलाने वाले 24 साल यहाँ पे अपना समय दिए हैं। एक पूरा का पूरा समझिए 14 साल का वनवास होता है तो उसकी कहानी होती है राम जी का, या 24 साल सब लगाए हैं। एक तरह से पूरा कर्म क्षेत्र है। इनको एक तरह से नगर निगम को सोचना चाहिए था, चाहे सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए था, चाहे सभी अफसरों को सोचना चाहिए था, गिरिडीह के आम जनता को भी सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है। हम लोग लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे और फिर से हम लोग जिला प्रशासन से पहले तो आवेदन देकर निवेदन करेंगे। इसके बाद हम लोग यहीं पे सारा का परिवार ये वो यहीं बैठे रहेंगे 24 घंटा कि आखिर क्या इसके पीछे का रीजन भी है। देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है वो इसके पीछे जो बड़ा सा जेल, पुराना जेल था, खाली है, उसको फ्रंट चाहिए। तो जो भू माफिया है या बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है, उनका दिमाग उधर लग रहा है और वो अपना जमीन का फ्रंट खाली कराने के लिए ये काम कर रहे हैं और इसके पीछे कोई रीजन नहीं। हम मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि उन्हीं के कहने पर अगर ये लोग जाके थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है तो इस बात को मानने का, क्योंकि आपसे बड़ा नहीं है कोई। और जिला प्रशासन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि किसी के घर को बर्बाद नहीं करें। हम लोग समाज संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल वाले भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। सिर्फ चुनाव के समय में, वोट मांगने के समय ही क्यों आइएगा, अभी क्यों नहीं आइएगा। 45 दुकानदार हम लोग पहले से बसे हुए हैं 30 साल से करीब, जिसमें कि 30 साल से बसे हुए थे। एकाएक नोटिस आया था कि छज्जा तोड़ के किनारे के है, 4 लेन में हम लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हम लोग छज्जा तोड़वा दिए। फिर कुछ दिन बाद नोटिस आया कि 4 फीट 3 इंच हम लोग को रिटर्न में दिया गया कि 4 फीट 3 इंच आपको तोड़ना है अपने खर्चे से, जो हम लोग अपने खर्चा से तोड़ लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग काम लगाए तो फिर से नोटिस आया, बोला गया कि 2 फीट और छोड़ के बनाना है आप लोग। अब हम लोग बना लिए। अब हम लोग का दुकान करीब करीब कंप्लीट होने पर है, जब अपने खर्चे से फिर से अभी एकाएक हठात रात में नोटिस आ गया 25 तारीख को, छुट्टी वाले दिन, कि पूरा दुकान खाली किया जाए और कोई भी तरह का कार्य कराया नहीं जाए, और नहीं तो आप लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से एकदम गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। नगर निगम के द्वारा ऐसा नोटिस मिला है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कहीं भी गए नहीं थे, कहीं भी विरोध नहीं कर रहे थे। जैसा कानून बताया, जैसा प्रशासन बोला गया प्रशासन से, वैसा ही हम लोग आगे बढ़ते गए। बट आज हठात नोटिस आया जिस कारण से हम लोग डिप्रेस्ड हैं और हम लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं। नहीं, कोई जानकारी ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन हठात एक नोटिस आ जाता है कि 3 दिन के अंदर आप लोग पूरा वैकेट कीजिए और कोई भी कार्य नहीं करिए। जबकि आप लोग चल के देख लीजिए, हम लोग का करीब करीब काम पूरा हो चुका है, केवल शटर लगाना बाकी है। शटर लगेगा, हम लोग का दुकान कंप्लीट है, जो कि हम लोग पूरा अपना खर्चे से बना रहे हैं। तोड़े भी हम लोग खर्चे से, छज्जा भी तोड़े अपने से और पूरा स्वतः अपना खर्च से बना रहे हैं। और फिर बोला गया कि 2 फीट पीछे, वो भी हम लोग पीछे हो गए। 4 लेन बन गया, नाली भी बन गया। अब किस कारण से नोटिस हुआ ये हम लोग को भी पता नहीं है, ये हम लोग के समझ से परे है कि हम लोग को छोड़ दिया जाए ताकि हम लोग अपना रोजी रोजगार जीविका चला सके इस दुकान से, जो कि हम लोग 30 साल से इसमें बसे हैं, 25-30 साल से बसे हैं। मनोज केसरी, म्यूजिक वर्ल्ड करके, ये मेरा ही दुकान है। मेरे साथ ऐसा घटना घटा कि 6 महीने पहले हमसे रिन्यूअल कराने के नाम पर ऐसो
6 महीना पहले 75,000 रुपया नगर निगम डिपॉजिट करवाकर हमको 7 साल का एग्रीमेंट किया और अब फिर नोटिस दे रहा है कि खाली कीजिए। तो ऐसा कैसा कानून है भाई? आपको जब रेन्यूअल नहीं करना चाहिए था, जब आप ऐसा करना रहता तो 75,000 रुपये हमसे ले चुके हैं और फिर ऐसा कर रहे हैं। और 7 साल का एग्रीमेंट कॉपी मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। मुकेश चंद्र गुप्ता 26 नंबर दुकान है, पलाई दुकान है, गुप्ता पलाई। प्रशासन मानता है कि जो आप एग्रीमेंट के उस पर अमल कीजिए। आपने जो नोटिस भेजा उसको हम तोड़ दिए, सब कर दिया बाबू को वहाँ पर रहने के लिए। अब फिर से नोटिस दे रहे कि हट जाइए, ऐसा कैसे होगा भाई? 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड ROUB 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क